तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। बहुत अच्छा। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। तो बच्चा, आज जो है वो फिर 10 प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ मैं आपके लिए। ठीक ना। ये भी विटामिन्स का ही है। पिछले दिन भी, कल भी हम लोगों ने विटामिन्स ही का क्वेश्चन किया था। आज भी जो है विटामिन्स का क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक ना। सभी बच्चे जैसे कल एक ईमानदारी से सभी बच्चे क्वेश्चंस को पढ़े थे और कमेंट में आंसर आया था, ठीक उसी तरीके से हर एक बच्चा 10 कमेंट करेगा। यानी कि एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, यानी कि 10 जवाब आना ही चाहिए। ठीक ना। तो चलिए बच्चा, आज पढ़ते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला देखिए ये वाला प्रश्न। ठीक ना। पहला प्रश्न क्या कहता है? विटामिन विच हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, यानी कि समझिएगा बात को। कह रहा है खून का थक्का बनाने वाले विटामिन है। खून का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? आप लोगों को पता है खून का थक्का जो है वो कौन सा विटामिन बनाता है? बता सकोगे? ऑप्शन ए बनाएगा, ये ऑप्शन बी बनाएगा, ये ऑप्शन सी बनाएगा, ये ऑप्शन डी बनाएगा। यानी कि ए बनाएगा या बी बनाएगा या डी बनाएगा या के बनाएगा। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। कि जो विटामिन आप लोगों को भूलना नहीं है कि ये जो विटामिन है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, यानी कि खून का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा, सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या कहता है? आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक ना। ध्यान से पढ़ना है और आंसर उत्तर देना है कमेंट में। ठीक ना। ध्यान से पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक ना। तो पढ़िए बच्चा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज स्कर्वी डिजीज। ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न है, सभी बच्चे आराम से दे देंगे इसका आंसर। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है आप सभी से कि स्कर्वी रोग, 2 मिनट उसको मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा इसको बच्चे। हाँ, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पता है ना स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन क्या है? ए है, सी है, ऑप्शन ए सी है, ये ऑप्शन बी ए विटामिन है, ऑप्शन सी जो है डी है, ऑप्शन डी क्या है? के है। तो आप लोगों को बताना है कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग को पता है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। मसूरों में क्या होता है? मसूरों का रोग है एक, जम्स में हो जाता है हमारे। क्या होता है? जम्स में हो जाता है, मसूरे में हो जाता है। ठीक ना। तो ये किस विटामिन की कमी से होगा? तो आप लोगों को बता दो बच्चा, ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक ना। ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़िए। ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़िए। ऑप्शन नंबर सी की ओर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सी की ओर। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन। ज़्यादातर लड़कियों को ये जो इसका जो आंसर है वो पता होगा। ठीक ना। क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो इस विटामिन का इस्तेमाल करती हैं। ठीक ना। अपने फेस पे क्या होता है, सौंदर्य लाने के लिए, ब्यूटी लाने के लिए, चमक लाने के लिए इस विटामिन का यूज़ किया जाता है। ठीक ना। वो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? बी है। ऑप्शन बी क्या है? B2 है विटामिन। ऑप्शन सी B3 है। ऑप्शन डी क्या है? ई है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो है बच्चा वो ई होगा। इसका आंसर क्या होगा? ई क्या है? ऑप्शन सही है हमारे पास। ई ऑप्शन क्या है हमारे पास? ई ऑप्शन क्या है हमारे पास? सही है। ई ऑप्शन क्या है हमारे पास? सही है। ठीक ना। ई ऑप्शन क्या है हमारे पास? सही है। चलिए आगे बढ़िए। बता दो बच्चा, जो ई विटामिन होता है उसी को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक ना। और ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स पे जो होता है हरा कलर का एक कैप्सूल आता है। ठीक ना। उसमें विटामिन ई भरा होता है। ठीक ना। उसको अगर फेस पे लगाओ तो फेस पे ग्लो आता है। ठीक ना। आप चाहे तो इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां तो करती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बच्चे पूछेंगे सर आप करते हैं? नो बच्चा, मैं नहीं करता। पहले ही बता दिया, आप लोगों से पूछने से पहले ही बता दिया मैं नहीं करता। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना। चौथा क्या कहता है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, यानी कोबाल्ट युक्त विटामिन है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है B12। ऑप्शन क्या है? 2 मिनट उसको मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा। ऑप्शन ए क्या है? B12। और ऑप्शन बी थोड़ा सा नीचे है बच्चा, उसको देख लीजिए। ऑप्शन बी जो कह रहा है वो B9 है। ऑप्शन सी है B7। ऑप्शन डी है B5। आप लोगों को बताना है कोबाल्ट जो बच्चा है वो कौन से विटामिन में पाया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, मैं जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में। हर एक बच्चा जो है वो
आंसर देगा। हर एक बच्चा जो है वो कमेंट में आंसर देगा। कोई भी एक ऐसा बच्चा ना हो जिसका आंसर जो है वो कमेंट में ना आता हो, ठीक ना। हर एक बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा, ठीक ना। आंसर नहीं आता है कोई बात नहीं, पर पार्टिसिपेट करना है, ये आपका रिवीजन है, ठीक ना। पेपर देखो, आप लोग कहिएगा कि सर पेपर पता नहीं कब होगा, इसका जो है अभी जो पेपर हुआ उसका काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो बच्चा पेपर तो होगा ही, जो 2022 का वो पेपर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को ये नहीं करना है कि सर फॉर्म आएगा फिर तैयारी करना शुरू करेंगे। आप अपनी तैयारी जो है अभी से बहुत अच्छा रखिए, ठीक ना, कि आप जो है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 10 ऐसा ला सको, ठीक ना। 1 से 10 वाले रैंक में जो है हमारे बच्चे लाएंगे, ठीक ना। जितने भी पेड क्लास वाले बच्चे हैं और यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ठीक ना, वो लाएंगे, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही कुछ ऐसी चल रही है। हम टॉपिक वाइज, इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपिक वाइज उठा रहा हूँ। आप लोगों को पता ही होगा टॉपिक वाइज चल रहा है। कल भी विटामिन से क्वेश्चन किए थे, आज भी विटामिन क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी विटामिन क्वेश्चन करेंगे। यानी कि जितना भी पॉसिबल है विटामिन से क्वेश्चन, जितने भी मतलब कि वैरायटी बनाया जा सकता है विटामिन से, ठीक ना, वो सब करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए जरा, इसको हम लोग अगला प्रश्न करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। चलिए 5th प्रश्न पढ़ना है आप लोगों को और कमेंट में आंसर देना है। आप लोगों के लिए मैं पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है कि विच विटामिन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव विटामिन। किस विटामिन को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है? आप लोगों को बताना है किस विटामिन को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या है मेरे पास? बी। ऑप्शन बी क्या है? B2। ऑप्शन सी क्या है? B3। ऑप्शन डी क्या है? ई। एक बात और सुनिए, मुझे सभी बच्चे विटामिन बी का केमिकल नेम कमेंट में बताएंगे, विटामिन B2 का केमिकल नेम कमेंट में बताएंगे, यानी कि रासायनिक नाम कमेंट में बताएंगे, विटामिन B3 का रासायनिक नेम बताएंगे कमेंट में, और विटामिन ई का जो है केमिकल नेम वो कमेंट में बताएंगे, ठीक ना। सभी बच्चे क्या है? कमेंट में आंसर देंगे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चा, वो आप लोग मैं बता दूँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा विटामिन ई। क्या होगा? विटामिन ई। ये आपका राइट उत्तर है, ठीक ना। विटामिन ई जो होता है उसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है और रिप्रोडक्टिव भी विटामिन कहा जाता है। अगर ये विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो नपुंसक जो होता है ना रोग, वो बढ़ जाता है, ठीक ना, मतलब खतरा बढ़ जाता है नपुंसक रोग होने का, ठीक ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ब्यूटी विटामिन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को, ठीक ना। सिर्फ ब्यूटी विटामिन नहीं याद रखना है आप लोगों को, ठीक ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ बच्चा, ये क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा सा इसको मैं, हाँ चलिए ठीक है, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। हाँ इसको ठीक है, अब ठीक है। हाँ चलिए आगे पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है विटामिन कंटेनिंग सल्फर विच इज़ आल्सो नॉन एज विटामिन एच, ठीक ना। यानी कि प्रश्न क्या है? सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो सल्फर युक्त विटामिन है, यानी कि उस विटामिन में सल्फर पाया जाता है और उस विटामिन को विटामिन एच के भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपके 2 प्रश्न निकल सकते हैं, ठीक ना। एग्जामिनर तो चाहे ये पूछा जा सकता है, एग्जामिनर जो है वो 2 प्रकार से इस प्रश्न को पूछेगा। कैसे? समझिएगा बात को। या तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, या तो एग्जामिनर ये पूछेगा कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसको विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनाने की संभावना है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं कंबाइन फॉर्म में आप लोगों को ये जो प्रश्न है वो ले आया हूँ कंबाइन फॉर्म में, ठीक ना। कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो सल्फर, कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है और विटामिन को विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, आप लोगों को मैं बता दूँ, विटामिन B7। कौन सा हो जाएगा? विटामिन B7 को विटामिन एच के भी नाम से जाना जाता है और इस विटामिन में सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक ना। सल्फर भी पाया जाता है, ठीक ना। और मुझे हर एक बच्चा विटामिन B7 का केमिकल नेम बताएगा। केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे मुझे कमेंट में। कमेंट भरमार आना चाहिए, ठीक ना। एक वीडियो अगर जाता है तो कम से कम 500 से 1000 कमेंट आना चाहिए, ठीक ना। हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, ठीक ना। जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ उसका कमेंट में आंसर आना चाहिए आप सभी का, ठीक ना। कम से कम एक वीडियो अगर 10 प्रश्न डाल रहा हूँ तो आप कम से कम 1000 कमेंट आना चाहिए आप लोगों का, ठीक ना। इतने अगर व्यूज़ इतनी जा रही है तो कमेंट भी आना चाहिए। ईमानदारी से पढ़ा करो तुम सब, ठीक है। तो देखिए द फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट टाइम नोन विटामिन इज, हाँ सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन। यहाँ तो आप फंस गए, यहाँ तो आप
फंस गए। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा घुमाऊ है, ये प्रश्न जो है बच्चा वो थोड़ा सा क्या है, घुमाऊ है, ठीक ना, थोड़ा सा घुमाऊ है, ठीक ना। ये प्रश्न क्या है, थोड़ा सा घुमाऊ है। आप सभी को क्या है, उत्तर देना है इसका प्रश्न का, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, उत्तर देना है इस प्रश्न का, ठीक ना। सर्वप्रथम विटामिन, तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, इसमें क्या है, विटामिन बी ऑप्शन में है, विटामिन बी ऑप्शन में है, ठीक ना। और क्या है, सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है और ई ऑप्शन में है कि नहीं है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो सी हो जाएगा, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग कहिएगा। इसका रियलिटी सुनो अब, ये बहुत ही घातक प्रश्न है, ठीक ना, ये बहुत ही घातक है। घातक किस वे में है समझिएगा, एग्जामिनर पूरा पूरा लटकाने की कोशिश करेगा यहाँ से आप लोगों को, पर आप लोगों को लटकना नहीं है। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। कई बच्चे बोलेंगे सर सी क्यों होगा, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, ये दो तरीके का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही घुमावदार प्रश्न है। ध्यान से सुनना, कान खोल के सभी बच्चे, ठीक ना। तो सुनिएगा, जो पहला फर्स्ट नेचुरली जो पहला नेचुरली विटामिन है बच्चा पाया गया है, फर्स्ट नेचुरली विटामिन जो पाया गया है, यानी पहला प्राकृतिक विटामिन जो देखने को मिला है वो कौन सा है, विटामिन बी1। पहला नेचुरली विटामिन यानी कि पहला प्राकृतिक विटामिन जो है वो बी1 देखने को मिला है, ठीक ना, ठीक ना। आप कहिएगा सर, और दूसरा सुनिएगा जरा, दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है कि फर्स्ट, पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट नेचुरली विटामिन, अब सुनिए फर्स्ट केमिकल, ठीक ना, फर्स्ट केमिकली यानी कि रासायनिक। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा मैं फिंगर से लिख रहा हूँ ना स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ना। तो आप लोगों को परेशानी होने का कोई मतलब की ज़रूरत नहीं है, आराम से हर एक चीज़ समझ लग रही होगी। पहला क्या याद रखना है आप लोगों को, पहला जो है नेचुरली विटामिन, फर्स्ट नेचुरली विटामिन कौन सा है, विटामिन बी1, ठीक ना। और फर्स्ट केमिकली विटामिन कौन सा है, फर्स्ट केमिकल विटामिन क्या आपको याद रखना, सी। फर्स्ट केमिकल विटामिन क्या है, याद रखना सी। तो आप लोग पूछिएगा सर इन्होंने प्रश्न में ये तो दिया ही नहीं है कि कौन सा विटामिन पूछा है, केमिकल या रासायनिक। केमिकली पूछा है कि नेचुरली पूछा है, ये तो कहा ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, ठीक ना। तो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन, अगर इन्होंने चालाकी दिखाई है अपने ऑप्शंस में या प्रश्न में, तो हमें भी चालाकी दिखानी पड़ेगी। हमारे पास क्या है, फर्स्ट ज्ञात विटामिन कौन कौन सा था, एक बी1 था और सी था, बी1 था और सी1 था, बी1 था और सी था, ठीक ना। अगर ये दोनों ऑप्शंस में रहता, बी1 भी रहता सी था, तो ठीक ना, तो फिर हमें मुश्किल हो जाता, बी1 भी रहता और सी भी रहता ना। अगर इस प्रकार का प्रश्न बनाया जाता और उस ऑप्शंस में दोनों विटामिन रहता, बी1 भी रहता और सी भी रहता है, ठीक ना, तो फिर हम फंस सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही पाया गया है, ठीक ना, इस दोनों में से सिर्फ एक ही पाया गया, सी विटामिन पाया गया, बी1 नहीं पाया गया, ठीक ना। अगर दोनों पाया जाता तो फंस सकते थे, लेकिन एक विटामिन पाया गया, कौन सा, सी विटामिन। तो यहाँ पर हम लोग सी को सही मारेंगे, सी को क्या करेंगे, सही करेंगे, सी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सही करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। गहराई समझिए इस प्रश्न का, अगर आप लोगों से केमिकली यानी कि रासायनिक तौर पे पहला रासायनिक यानी केमिकली तौर पे अगर विटामिन खोजा गया है तो वो विटामिन सी है, ठीक ना। अगर नेचुरली तौर पे खोजा गया है, ठीक ना, यानी कि नेचुरली फर्स्ट नेचुरली विटामिन जो है वो कौन सा है, विटामिन बी1। और सभी को विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम आप लोगों को कमेंट में मुझे बताना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है समझिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज फैटिग सिलेग्नेसिस इन मसल्स, यानी कि समझिएगा बच्चा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काउजेज फैटिग सिलेग्नेसिस इन मसल्स, यानी कि किस विटामिन की कमी से, इसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है बहुत, हाँ, किस विटामिन की, अरे यार क्या हो रहा है भाई साहब, तुम मतलब कि मुझे पढ़ाने नहीं देगा, हाँ, किस विटामिन की कमी से वीडियो लिखा हुआ है, देखो हद है, क्या हो गया, यहाँ पर गलत है, इसको छोड़ो, ये हिंदी मत पढ़ो, ये गलत है, मैं आपको हिंदी बताता हूँ। किस विटामिन की कमी से थकान और शिथिलन महसूस होता है, यानी किस विटामिन की कमी से हमें थकान और शिथिलन होता है, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप सभी को पहले मैं बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से हमें क्या होता है, आप लोगों को बताना है कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वो कौन सा हो जाएगा, विटामिन बी12। और विटामिन बी12 का जो केमिकल नेम होता है बच्चा, आप लोगों को भूलना नहीं है, जो थकान होता है हमारे शरीर में, ठीक ना,
हमारे पेशियों में थकान महसूस होता है और शीतलन महसूस होता है, वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक ना। विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि विटामिन B12 जो है उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो साइनोकोबालामाइन। मैंने आप लोगों को बता रखा है क्या है, साइनोकोबालामाइन, ठीक ना। आप लोगों को भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है, ठीक ना। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन DNA फॉर्मेशन एंड जीन, ठीक ना। यानी कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जो DNA निर्माण और जीन मदद करता है, ठीक ना। जीन क्या है, जीन, हाँ, DNA निर्माण और जीन डुप्लीकेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, आप लोगों को भूलना नहीं है, DNA निर्माण में, DNA फॉर्मेशन में और जीन में, DNA फॉर्मेशन में और जीन में निर्माण में, DNA फॉर्मेशन और जीन निर्माण में, यानी कि DNA निर्माण में और जीन निर्माण में दोनों में है जो विटामिन पार्टिसिपेट करता है, जो इन्वॉल्वमेंट होती है जिस विटामिन का, उसका नाम है बच्चा फॉलिक अम्ल, ठीक ना। फॉलिक अम्ल, इसको जरा सही कर लीजिएगा, फॉलिक ऐसे लिखाएगा, टाइपिस्ट ने गलती कर दिया है, ठीक ना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। ये थोड़ा देखिए, आपको बताना है 10th प्रश्न, 10th क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म विटामिन, यानी कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। जब विटामिन शुरू कराया तो पहला ही लाइन लिखाया था कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था, 1912 में किया गया था, और किनके द्वारा खोजा गया था ये भी मैंने बताया था, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैश्मीर फंक हो जाएगा, ठीक ना। कैश्मीर फंक के द्वारा बच्चा 1912 में विटामिन शब्द को खोजा गया या प्रतिपादित किया गया, बात बराबर है, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, ठीक ना। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है बच्चा, लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक ना। क्योंकि हमारी अगर फैमिली बड़ी, हमारा क्या टारगेट है कि जल्द से जल्द हमारा जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो और हम जो है यूट्यूब के जो टर्म एंड कंडीशंस को है वो फुलफिल करें और जल्द से जल्द हम लाइव आ सकें, ठीक ना। लाइव आ सकें और लाइव में आकर आपके डाउट को क्लियर करें, ठीक ना। तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और हमारी फैमिली को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करना है सभी बच्चे को, ठीक ना। तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, एंड सभी को जय हिंद बच्चे।